एपिसोड 86 की स्टार्टिंग होती है और हुआंगफू हैरानी से कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते। वो कहता है नहीं, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं मॉम के साथ रहना पसंद करूंगा, वहीं पर जाऊंगा जहाँ पर वो रहेंगी। तब इस पर हुआंगफू से कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगा और फिर हम लोग सभी लोग साथ में चलेंगे। फिर नैना की उससे कहती है टैंग अगर तुमने खाना खा लिया हो तो जाकर तुम अपने पपी को भी खाना खिलाओ। फिर वो भागती हुई कहता है ठीक है, और फिर नैन ब्लश कर हुआंगफू से कहती है मेरा बेटा कहीं नहीं जा रहा है। तब फिर वो इस पर स्माइल करते हुए कहता है वहीं रहेगा जहाँ पर तुम रहोगी। और फिर सिफ्ट की तरह में नेशन नेफ का एम्बेसी दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी मेड से कह रही होती है उन दोनों को साथ में रखो। और तभी अचानक वहाँ पर एक व्यक्ति भाग कर आते हुए कहता है मैडम मैडम देखिए। तो फिर वो उससे कहती है क्यों, क्या हुआ, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो। वो उससे कहता है मैडम आप ये न्यूज़पेपर देखिए, ये वही व्यक्ति है जिससे मैंने कांटेक्ट किया था। उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और साथ ही में शाओंग कियाओ व्यक्ति भी मारा गया, और मुझे तो इस बात का डर लग रहा है शायद से हुआंगफू को इस बारे में पता चल गया है। और वही वो उस न्यूज़पेपर को देख चौंकते हुए मन में कहती है क्या। फिर वो आगे चलाते हुए कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, पुलिस वालों ने तो कहा था कि उस किडनैपर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो झूठ था। तो फिर वो व्यक्ति आगे कहता है मेरे सुनने में ये आया है कि मिस्टर ड्यूक ने उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पाया था और झांग शिकियाओ की मृत्यु के पहले हुआंगफू ने उससे बात की थी, यानी कि इसका मतलब यही है कि उसकी ही वजह से उसकी मृत्यु हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। और उस व्यक्ति की ये सब बातें सुन वो लेडी घबराती हुई कहती है तो यानी कि इसका मतलब ये है कि उसने हमको धोखा दिया। तो वो व्यक्ति कहता है हाँ शायद से। और फिर वो आगे हैरानी से कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो क्या अब वो हमें भी मार देगा। और तभी अचानक वहाँ पर एक और लेडी आकर चिल्लाती हुई कहती है तुम बेवकूफ, ओ गॉड तुम्हारी जैसी मेरी एक बेवकूफ बहन कैसे हो सकती है, तुमने इतनी बेवकूफी कैसे की, क्या तुम जानती हो कि आखिरकार हुआंगफू है कौन। तो फिर वो पहले लेडी चिल्लाती हुई कहती है एनी एनी प्लीज मेरी मदद करो, और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। और तभी उस व्यक्ति का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कांपते हुए कॉल उठाते हुए कहता है हेलो, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिर कॉल कट होता है और वो व्यक्ति आगे कांपते हुए कहते हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए थी, हमें अभी अभी खबर मिली है कि नेशन ए ने जो हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे इनकार कर दिया है और इसका फैसला खुद हुआंगफू ने लिया है। ये सुन वो लेडी कांपते हुए कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और आखिरकार वो सिर्फ एक बच्चे के खातिर अपना मन कैसे बदल सकता है, और उसका तो उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। फिर रेनी आगे चलाते हुए कहती है तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ हो, हालांकि हुआंगफू का उस बच्चे से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुम ये बात कैसे भूल सकती हो कि हुआंगफू के ब्रांड का वो बच्चा मॉडल है। और फिर एनी आगे बढ़ती हुई कहती है और तुमने उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती दी है और इसीलिए वो तुमको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।